ఢిల్లీలో బీజేపీ జాతీయ సమావేశాలు నిర్వహిస్తుంది. 2 రోజుల పాటు విస్తృత స్థాయి సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం అందులో నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. साथ साथ तो हमें खुशी होती है अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे भारत के महान सपूत रहे, जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए अपना योगदान किया, उनको भारत रत्न देकर के भी एक बहुत बड़ी पहल करके और भारत रत्न देकर के उनके कार्य को, उनके जीवन को समाज में स्थापित करते हुए उनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना, उनको इज्जत देते हुए जो ये भारत रत्न का कार्य किया, उसके लिए भी ये राष्ट्रीय परिषद प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करती है। और उनको हमारे भारत रत्न में हमारे वरिष्ठतम नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने पार्टी को पूरी जीवन ताकत लगा करके एक विशालकाय पार्टी बनाने में अपना योगदान किया, यह हम सब लोगों को अच्छी तरीके से याद है। और इसके साथ साथ जो एक लंबा राजनीतिक सार्वजनिक जीवन जिस शुचिता के साथ उन्होंने जिया, वह हम सब के लिए उदाहरण है और उसको भी हमको समझना चाहिए। और भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जो उन्होंने देश की सेवा की, वह भी हम सब लोगों को ध्यान में है। ऐसे वरिष्ठतम नेता को भारत रत्न से नवाजा गया, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के अधिकारों के लिए सारे जीवन लड़ते रहे, शुचिता का जीवन व्यतीत किया, सादगी का जीवन व्यतीत किया और किसानों के लिए हमेशा आगे खड़े रहे, अग्रसर रहे और किसान भाइयों की आवाज को बुलंद करते रहे, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक साधारण तरीके से जीवन जीते हुए गरीबों की जो लड़ाई लड़ी और उनको उनके 100वें साल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी ने उनको भी भारत रत्न से नवाजा, भारत रत्न दिया, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। सार्वजनिक जीवन में सादगी के साथ कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा योगदान किया और सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, अति पिछड़ा के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया। ऐसे महान सपूत को भी प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न से नवाजा। हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने विभिन्न जिम्मेवारियों में देश की सेवा की और उनकी विजनरी लीडरशिप, दूरदृष्टि थी, जिसने आर्थिक दृष्टि से एक नए आयाम को आगे बढ़ाया और इसके साथ साथ शिक्षा में और भाषाओं को सार्वजनिक करने की दृष्टि से, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग भाषाओं को जाने और उसके साथ पढ़ते हुए आगे बढ़े, इस काम को भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया और साथ में शिक्षा के लिए काम किया। उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। और हमारे श्री डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, जिनको हम लोग एक तरीके से फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले, जिन्होंने फूड सिक्योरिटी भारत में लाई और ये जो खाद्य की सुरक्षा का विषय आया, इसको लाने में, यानी इसके लिए भारत को सामर्थ्यवान बनाने में MS स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान था। उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। मैं प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय लेने के लिए और इन सबको भारत रत्न देने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मैं अगर सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करूं तो चंद मिनट या चंद शब्दों में यह करना नामुमकिन है। इसलिए यह बहुत कठिन है कि मैं विकास यात्रा के बारे में कौन सा आयाम छूं और कौन सा आयाम छोड़ दूं। हम आज यहां पर बैठे हैं इस भारत मंडपम में, बहुत से हमारे पुराने लोगों को याद होगा
वो यहां पर आया करते थे। ये प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता था। प्रगति नाम की कोई चीज नहीं थी, प्रगति कहीं दिखती नहीं थी। वही 1971 का ढांचा, 1971-72 का ढांचा, जब मैं 11 साल का था तब मैंने प्रगति मैदान देखा था। जब उस समय यहां पर एशिया का फेयर लगा था, 71 फेयर, तब मैं 11 साल का था, तब देखा था वो प्रगति मैदान। और उसके बाद किस टूटी फूटी अवस्था में था। आज यही भारत मंडपम देश का एक गौरवशाली एक चिन्ह बन करके हम सबके सामने है। ये हम सबको देखने को मिलता है। और उनके प्रगति की तो प्रगति मैदान में आपने देख ली, लेकिन उन्होंने मोदी जी के इस प्रगति को रोकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोविड के दौरान कोर्ट में गए, भारत मंडपम के काम को रोकने का प्रयास किया, बाधाएं डाली, अटकाने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अडिग रहे, डिगे नहीं, काम चलता रहा और रिकॉर्ड टाइम पर भारत मंडपम यह बन करके आज हम सबके बीच में है। और हम सब जानते हैं कि इसको रिकॉर्ड टाइम में तो पूर्ण हुआ ही। यह भारत मंडपम एक ऐतिहासिक गौरवशाली विषय का भी इतिहास बना, जब G20 से इस भारत मंडपम का श्री गणेश हुआ। G20 के देश के लोग आए, यहां पर एक तरीके से कहा जाए तो एक त्योहार का माहौल था। और उस G20 में जो फैसले लिए गए वो भी आप सबको मालूम है। अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर के साथ जोड़ा गया, एक मत्ता के साथ यूनानिमसली फैसले लिए गए, रेजोल्यूशन पास हुआ। और इसी के साथ साथ